जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 1 किस तरीके से लिखना है, कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है, किस तरीके से लिखना चाहिए नहीं समझ में आ रहा है, कौन से वर्ड, कौन सी टोन, कौन सी वोकैबुलरी यूज करनी चाहिए। एक वर्ड भी अगर आप गलत यूज कर दोगे, आपकी टोन गलत हो जाएगी तो आपका स्कोर कहाँ से आएगा। सो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी कि आपको किस तरीके से जीडी राइटिंग टास्क 1 स्पेशली द फॉर्मल लेटर हमने किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी हमें पता चलेगा कि ये कौन सी टाइप है, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, कैसे टोन रखनी है, कौन से वर्ड यूज करने हैं, कौन से वर्ड्स को अवॉइड करना है। सो यहाँ पे आप देखो, यू रिसेंटली स्टेड एट अ होटल एंड वर डिससैटिस्फाइड विद द सर्विस यू रिसीव। आपने किसी होटल में स्टे करा था, आपको वहां की सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, आप डिससैटिस्फाई हो। राइट अ लेटर टू द होटल मैनेजर। तो हमने होटल के मैनेजर को लेटर लिखना है। जब भी हम किसी होटल मैनेजर को लेटर लिखते हैं या फिर किसी भी कंपनी के मैनेजर को लेटर लिखते हैं तो सिंपली वो आता है फॉर्मल में। ठीक है, अगर मैं खुद की कंपनी को लेटर लिख रही हूँ तो फिर वो सेमी में आएगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बाकी किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को लिखेंगे, स्कूल को लिखेंगे, कॉलेज को लिखेंगे, एयरलाइन कंपनी को लिखेंगे, रेलवे कंपनी को लिखेंगे, तो वो सब कुछ कहाँ पे जाएगा, फॉर्मल में जाएगा। बस जो चीज मैं खुद की कंपनी को लिख रही होंगी वो हमारा सेमी में जाएगा। अब इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इनको आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है। अगर आप इसको इग्नोर करोगे, और इसमें एक चीज बहुत ही बच्चे गलत करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बस ध्यान से देखना वीडियो को। तो सबसे पहले हमें ये 3 पॉइंट्स दिए हैं। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम यू एक्सपीरियंस, आपको क्या प्रॉब्लम आई उस टाइम स्टे करने में। एक्सप्लेन व्हाई यू वर डिससैटिस्फाई, आप डिससैटिस्फाई क्यों हो। say what you want the मैनेजर टू डू, आप क्या चाहते हो कि मैनेजर आपके लिए करे। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। हमने अपने माइंड में एक स्टोरी क्रिएट करनी है कि हमने इतने दिन से लेकर इतने डेज तक आपके इस होटल में स्टे करा था, इस रूम नंबर पे स्टे करा था, मेरे को ये चीजें अच्छी नहीं लगी। क्यों अच्छी नहीं लगी वो हम रीजन बताएंगे, और मैनेजर से हम क्या चाहते हैं कि वो हमारे लिए क्या करे। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, जितने ये पॉइंट्स होंगे, अब यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, 3, तो उतने हमने बॉडी पैराग्राफ बनाने हैं। इसका जो सबसे पहले फॉर्मेट है वो क्या होता है, ओपनिंग लाइन सबसे पहले आएगी। ठीक है, ओपनिंग लाइन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी क्लियर कट ओपनिंग लाइन होगी उतना अच्छा आपका स्कोर आएगा। सो क्लियर कट आपकी ओपनिंग लाइन है वो होनी चाहिए। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्या है, ओपनिंग लाइन में ये लिख देते हैं, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू दैट आई स्टेड एट योर होटल एंड आई एम वेरी डिससैटिस्फाइड विद द सर्विस यू रिसीव्ड। अगर आप भी इस तरीके से लिखोगे तो आपका स्कोर नहीं आने वाला। यही तो गलती है जो आप करते हो। जो सेकंड गलती है वो ये है कि आप इन पॉइंट्स को मिक्स करके लिखते हो। अगर उसने बोला प्रॉब्लम्स की बात, तो फिर वो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में ही हम लिखेंगे प्रॉब्लम्स, उसको हम सेकंड में इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर हम उसको सेकंड बीपी में इंक्लूड करेंगे तो हमारा स्कोर नहीं आएगा। प्रॉब्लम्स की बात हम सिर्फ फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में लिखेंगे, डिससैटिस्फाई की बात दूसरे बॉडी पैराग्राफ में होगी, और किसी बॉडी पैराग्राफ में हम डिससैटिस्फाई वर्ड यूज नहीं करेंगे। एंड तीसरा पॉइंट हम थर्ड बॉडी पैराग्राफ में बताएंगे। तो मतलब सबके लिए अलग अलग बॉडी पैराग्राफ बनाना है, मिक्स नहीं करना उनको। अगर आप मिक्स करते हो तो शो करता है आपके पास आइडियाज नहीं है। तो अच्छे से स्टोरी को हम क्रिएट करते हैं। लेट्स सी कि कैसे हम अपना अच्छा सा स्कोर लेके आए वो आ सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर हम शुरू करते हैं डियर सर और मैडम, उसके बाद कॉमा कंपल्सरी है। तो ये हमने उसको ग्रीट कर दिया। ठीक है, आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग लाइन लिखेंगे। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससैटिस्फैक्शन विद द सर्विस आई रिसीव्ड ड्यूरिंग माई रीसेंट स्टे एट योर होटल। कि मैं ये लेटर लिख रही हूँ एक्सप्रेस करने के लिए अपनी डिससैटिस्फैक्शन जो मुझे हुई जब मैंने आपके होटल में स्टे करा। Although I had expected a comfortable and pleasant experience, but significantly affected my visit. मैंने expect करा था काफी comfortable and pleasant experience मुझे मिलेगा, but बहुत ज़्यादा problems मुझे face करनी पड़ी। तो ये मेरी ओपनिंग लाइन होगी। इस ओपनिंग लाइन को देख के एग्जामिनर को पता चल गया कि हम आगे कौन सी कहानी लिखेंगे।
कि हमने डिससेटिस्फाई फील हुआ जब हमने वहां पे स्टे करा, हमने कुछ और एक्सपेक्ट करा था बट रियलिटी में हमें वैसा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट नहीं मिला। तो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ क्या है, प्रॉब्लम्स बताओ। तो यहाँ पे हम सिंपली प्रॉब्लम्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे लिख दिया कि हम शुरू कर रहे हैं, द रूम वॉज नॉट प्रॉपरली क्लीन। जो रूम थे वो प्रॉपरली क्लीन नहीं थे। मैं प्रॉब्लम्स बता रही हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। रूम क्लीन नहीं थे व्हेन आई अराइव, जब मैं वहां पे पहुंची तो वहां पे रूम्स क्लीन नहीं थे, पहली प्रॉब्लम। द बाथरूम फ्लोर वॉज डर्टी, जो बाथरूम का फ्लोर था वो काफी डर्टी था। एंड देयर वर यूज्ड टॉवल ऑन द फ्लोर, और जो यूज्ड टॉवल्स थे वो फ्लोर के ऊपर पड़े हुए थे। In addition, the air conditioning system was not functioning correctly. Air condition भी काम नहीं कर रहा था, which made the room extremely uncomfortable, particularly at night. जिसकी वजह से जो रूम है वो काफी अनकंफर्टेबल हो गया, स्पेशली नाइट टाइम भी। अब देखो यहाँ पे हमने कितना अच्छा कनेक्टर यूज करा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल का हमने यूज कर दिया, एक प्रॉब्लम बता दी, फिर वॉशरूम की प्रॉब्लम बता दी, इन एडिशन का यूज करके एयर कंडीशन की प्रॉब्लम बताई, जिसकी वजह से मुझे नाइट में प्रॉब्लम आई है। मैंने ये नहीं बताया क्या प्रॉब्लम आई है, वो हम नेक्स्ट में बताएंगे कि हमें क्या चीज डिससेटिस्फाइंग लगी है। I reported these problems to the reception desk. मैंने ये सब problems reception desk के ऊपर बताई थी। However, they were not resolved promptly. लेकिन उन्होंने solve भी नहीं करा उसी टाइम पर। Although a member of staff eventually came to inspect the room, चाहे staff का member आया था देखने के लिए room, but no effective action was taken. लेकिन कोई भी action नहीं लिया गया उसके द्वारा। As a result, I was unable to enjoy my stay and had considerable difficulty sleeping. तो मैं बिल्कुल भी अपनी स्टे को एंजॉय नहीं कर पाई और मुझे सोने में भी बहुत दिक्कत आई। तो यहाँ पे हमने सेकंड बॉडी पैराग्राफ में बता दिया कि हमें क्या क्या सिंपली प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्यों हम डिससेटिस्फाई। पहले हमने बोला कि मैंने रिसेप्शन पे जाके बताया था कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं किया गया। एक पर्सन तो आया था लेकिन उसने भी कोई सोल्यूशन निकाला। सेकेंडली मैंने क्या चीज बताई है कि मैं प्रॉपरली वहां पे इंजॉय नहीं कर पाई अपनी स्टे को, क्योंकि रात को भी प्रॉब्लम होती रही, दिन में भी प्रॉब्लम होती रही। अब थर्ड पॉइंट क्या था, आप क्या चाहते हो कि मैनेजर आपके लिए क्या करे। आई वुड देयरफॉर अप्रिशिएट इट, मैं इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी, इफ यू कुड इन्वेस्टिगेट दिस मैटर एंड एक्सप्लेन व्हाई कंप्लेंट्स वर नॉट डेल्ट विद अप्रोप्रिएटली। मैं इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करूंगी अगर आप इन्वेस्टिगेट करोगे कि मेरी प्रॉब्लम को क्यों नहीं सॉल्व किया गया। Given the inconvenience caused, I would also request a partial refund of my accommodation charges. जैसे कि मेरे को इतनी ज़्यादा inconvenience हुई है, so I just want my half refund. मुझे half refund कर दो। I hope that you will take these concerns seriously and ensure that similar problems do not occur in the future. मुझे होप है कि आप इसको सीरियस लोगे और ऐसी प्रॉब्लम कभी भी फ्यूचर में अराइज है वो नहीं होगी। अब देखो एक चीज ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैंने बताया है कौन कौन सी प्रॉब्लम है तो वो मेरा बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट था जिसमें मैंने प्रॉब्लम्स बताई। डिससेटिस्फैक्शन की बात मैंने सिर्फ दूसरे में बताई और तीसरे में मैंने सिर्फ सजेशंस दी हैं कि मुझे क्या चाहिए, वो चीज मैंने यहाँ पे बताई है। और लास्ट में जब हमने फॉर्मल लेटर को एंड करना है, देन ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, योर्स फेथफुली। जब आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो आपने फेथफुली से ही एंड करना है। अगर आप इसमें सिंसियरली लिख दोगे तो आपका स्कोर कट जाएगा, ठीक है। अगर फॉर्मल लेटर है तो फेथफुली लिखेंगे, फेथफुली के बाद कॉमा आएगा, यहाँ पे आप नेम है फुल नेम वो मेंशन करोगे। तो इसमें हमने सभी पॉइंट्स को कवर करा है एंड फॉर्मल टोन रखी है, अच्छा हमने स्ट्रक्चर यूज करा है, कोहीजन यूज करी है। अब इसमें एक चीज ये है कि हमने अगर उसको बोला कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी तो मैंने उसको फॉर्मल तरीके से लिखा है, इनफॉर्मल टोन हमने इसमें यूज नहीं करनी। तो इसी तरीके से आपने फॉर्मल लेटर को लिखना है, बट मैं सभी फॉर्मल लेटर को स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगी। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच।